दीज आर व्हाट्स, इन तीनों गेट को क्या बोलते हैं? बेसिक या फिर फंडामेंटल गेट्स। बेसिक या फंडामेंटल गेट्स मतलब होता है ना कि इनसे मिलके सारी चीजें बनी होती। ओके, उसके बाद ये तो कल हमने अच्छे से इनको डिस्कस कर लिया था, ठीक है, तीनों गेट के बारे में। देन आपका जो अगला गेट होता है दैट इज नैंड एंड नॉर। क्या होता है? नैंड एंड देन नॉर। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अभी इसको पढ़ेंगे, बट पढ़ने से पहले इनको बोलते क्या मुझे ये बता दो, इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। क्यों यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल्ड इट एज अ यूनिवर्सल गेट? क्योंकि इससे कोई भी गेट बना सकता है। सही बात है कि किसी के साथ भी मिलकर बन जाते। केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो कि किसी के साथ मिलकर रिएक्शन करा दोगे। कोई सा भी गेट बना सकते हैं, मतलब आप चाहे और बना लो, चाहे एंड बना लो, चाहे नॉट बना लो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो एंड एंड नॉट, दीज आर द यूनिवर्सल गेट, ठीक है। उसके बाद दो स्पेशल गेट और हैं। कौन कौन? एक है एक्सॉर और एक है एक्स नॉट, ठीक है। एक्सॉर और एक्स नॉट। व्हाट इज एक्सॉर? एक्सक्लूसिव आर एंड एक्सक्लूसिव नॉट, ठीक है। अब ये यूज कहां किया जाता है वो देख लेते हैं, सिंपल। दीज आर नॉट द यूनिवर्सल गेट, पहली बात तो, ठीक है। बट इनका हम यूज करते हैं लाइक जैसे मान लो कोई कंपरेटर हुआ, कंपरेटर में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। कंपरेटर में यूज करते हैं, या फिर कोड जनरेटर है, कोड जनरेटर में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक सर्किट, अर्थमेटिक सर्किट को सॉल्व करने में काइंड ऑफ, ठीक है। और एक होता है पैरिटी चेकर या जनरेटर, पैरिटी चेकर या फिर पैरिटी जनरेटर। तो यहां पे आप क्या यूज करते हो? एक्सॉर एंड एक्सनॉर, ठीक है। तो पहले तीनों का मतलब समझ, दीज आर द बेसिक्स, जो कि हमने कर लिया कंप्लीट। अभी हम किसकी तरफ मूव करेंगे? यूनिवर्सल गेट की तरफ, जिसमें कौन कौन से आते हैं? नैंड एंड नॉर। उसके बाद एट लास्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज एक्सॉर एंड एक्सनॉर। देखो यहां से क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात नहीं बनेगा कि अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो नॉट एंड और से क्वेश्चन बहुत रेयर है, बट ऑब्वियस सी बात है दैट इज द फंडामेंटल, तो आपको उसको अच्छे से आना ही चाहिए, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नॉट एंड और पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी में एक बात समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कल मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे, लाइक एंड गेट ही पढ़ाया था, एंड गेट, जो एंड गेट पढ़ाया था, ठीक है। अब एंड गेट का आपको मैंने जो बताया था उसमें कितने इनपुट टर्मिनल थे मुझे बता दो। एंड गेट में कितने इनपुट टर्मिनल थे जो मैंने कल बताया था? दो। सपोज अगर एंड गेट में तीन इनपुट टर्मिनल हैं, सपोज तीन इनपुट टर्मिनल हैं, तब का ट्रूथ टेबल कैसा होगा? तब का ट्रूथ टेबल कैसा होगा? देखो वो तो हमें पता है, दो का हमें पता है, ठीक है। अभी हम किस पे चल रहे हैं? तीन के ट्रूथ टेबल पे, ठीक है, तीन के ट्रूथ टेबल पे। लाइक जैसे मान लो ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। अब अगर इसका एक्सप्रेशन की बात करें तो y इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब अच्छा, जब भी आपको तीन इनपुट दिया जाए,
तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज, व्हाट आर द पॉसिबल वेज तीन इनपुट को रिप्रेजेंट करने का? कोई बता सकता है कितने पॉसिबल तरीके हैं जिसको तीन इनपुट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, लाइक ए बी सी, ठीक है, या फिर ए बी सी, मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि जीरो, चलो यहीं पे बता देते हैं, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो या तो तीनों जीरो हो जाए, या तो दो जीरो हो, वन हो। इसी तरीके से आठ तक लिखते जाओ, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये हमारे आठ टोटल हो चुके हैं। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इनपुट। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसके अलावा कोई और पॉसिबल इनपुट है क्या? इसके अलावा कोई और पॉसिबल इनपुट्स है तीन के लिए? जल्दी बोलो, नहीं ना? तो अब बताओ, अब बताओ यहां पे जो आउटपुट आएगा कितने केसेज में आउटपुट हाई होगा? ये जो आठ कॉम्बिनेशन है आपके सामने, कितने केसेज में आउटपुट हाई होगा? कितने केसेज में आउटपुट हाई होगा? ओनली एंड ओनली वन। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे समझो, क्या है, चल क्या रहा है, एंड, एंड में क्या होता था, कुछ ऐसा स्विच, मतलब जैसे अभी देखो दो स्विच लिया था, अभी कितना हो गया, तीन स्विच ना। अब बल्ब कब जलेगा? बल्ब जलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तीनों के तीनों स्विच क्या हो, ऑन या ऑफ, तीनों के तीनों स्विच क्या हो, ऑन। सो द ओनली वे इज व्हाट, वन वन वन, तभी वन होएगा। बाकी जितनी भी कंडीशन है सब में क्या होएगा, बोलो, बाकी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सब में आउटपुट क्या होएगा, जीरो। क्लियर है? तो तीन इनपुट का समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है? तीन इनपुट का एंड गेट सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब यहां पे ये तो चलो तीन इनपुट का ये हो गया। इसके बाद देखो, अगर मैं सिंपली एक छोटा सा टॉपिक क्या लिखवा दूं, मल्टी इनपुट एंड गेट, ये समझ लो तुम्हारा न्यूमेरिकल ही चल रहा है, मल्टी इनपुट एंड गेट। बस तुम मुझे एक्सप्रेशन बताना, मुझे तुम क्या बताना, एक्सप्रेशन। अभी तो ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, फिलहाल के लिए ए बी सी डी ई एफ लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, ए से लेके चलो बी सी डी ई एफ। आप मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। चलो बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज वाई, क्या होगा जल्दी। ये सारे के सारे कौन से हैं, एंड गेट। तो ए बी सी डी ई एफ, व्हाट इज द आउटपुट, ए बी सी डी ई एफ। ये वन कहां से आ गया यार, कोई लॉजिक है बात का? तो सिंपली दीज आर व्हाट, हमें पता है कि एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहां पे देखो, यहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यहां पे क्या हो जाएगा, सी इंटू डी, यहां पे क्या हो जाएगा, ई इंटू एफ।
अब अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि अगर ए बी सी तीन इनपुट है तो ये तीन इनपुट टर्मिनल का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, तीनों के इनपुट का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। यहाँ पे तीनों इनपुट क्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो तीनों को प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट डी। व्हाट इज द आंसर, ए बी सी डी ई एफ। क्या ये बात सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, क्या पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। दिस इज व्हाट मल्टी इनपुट एंड गेट, दिस इज व्हाट मल्टी इनपुट एंड गेट, डन। अच्छा, अगर अगर इसी में जैसे ए तो चलो ए किसके बारे में हो गई, एंड गेट के बारे में, अगर मैं आपसे इसी में तीन इनपुट और गेट का पूछ लूं, अच्छा इसका पहले तो तुम इसका बताओ, इसका आउटपुट क्या था, फिर उसके बाद बात करते हैं। आज भी है कल वाला, चलो बताओ इसका इसका आउटपुट क्या था, व्हाट इज वाई, व्हाट इज वाई, ए प्लस बी, बढ़िया। ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, और मतलब दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, चलो तो दिस इज और गेट। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आप बताओ, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आप बताओ। एक काम करो ना, आप सेम क्वेश्चन लो, सेम क्वेश्चन लो, बस यहां पे जहां जहां एंड गेट है वहां पे और गेट करो और मुझे आंसर बता दो। सेम एक्सप्रेशन, सेम क्वेश्चन, जहां जहां पर एंड है वहां पे बस और कर दो, बताओ आंसर कितना आएगा। और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे अपन। बस एंड की जगह और कर दो, व्हाट इज द आंसर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, वेरी गुड, सिंपल है, तो ए नो नीड टू राइट, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ए आपका हो गया तीन इनपुट और गेट। अब नैंड गेट, हाँ अब आते हैं हम मेन पे जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, ये तो मतलब कल वाला ही डिस्कस कर दिया था। अच्छा मुझे वैसे बताना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हम और गेट ले रहे हैं तीन इनपुट टर्मिनल का, ध्यान सुनना मेरी बात, थ्री इनपुट टर्मिनल का और गेट ले रहे हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं कि आपका आउटपुट हाई रहेगा। अगर थ्री इनपुट और गेट ले रहे हैं तो कितने पॉसिबल वेज हैं कि आउटपुट आपका हाई रहेगा, 7, बात समझ आ रही सबको, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार सिर्फ 0 0, जैसे आप ऐसे समझो, अगर और है, अगर और है तो और का मतलब सीरीज या पैरेलल, पहले मुझे बताओ, और का मतलब सीरीज या पैरेलल, और का मतलब सीरीज या पैरेलल, पैरेलल, एंड का मतलब होता है सीरीज। तो अब बताओ यहां पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पे आउटपुट क्या आएगा, 0, और वो कब होगा, जब तीनों के तीनों स्विच क्या रहेंगे, तीनों के तीनों स्विच क्या रहेंगे, ओपन, मेरी बात सबको समझ आ रही है, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, तीनों के तीनों, इसके अलावा और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बता दो जब आपका आउटपुट 0 रहेगा, तीनों इस कंडीशन के अलावा, तीनों स्विच ओपन के अलावा कोई ऐसी कंडीशन है तुम्हारे पास जब आपका आउटपुट 0 होगा, नहीं है ना, ठीक है। तो तीन इनपुट टर्मिनल में सिर्फ कितने पॉसिबल कनेक्शन है जहां पे आउटपुट 1 होगा, दैट इज 7। अगर तीन इनपुट, थ्री इनपुट एंड गेट में बात करें तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर जहां पे आउटपुट 1 होगा, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, अगर हम एंड गेट की बात करें,
ओनली वन, वेरी गुड, क्योंकि वो सीरीज में है और तीनों को जब ऑन करोगे तभी आपका आउटपुट क्या होएगा, हाई होगा, अदरवाइज इन एवरी सिचुएशन दैट इज लो, बिकॉज वो आपका स्विच किस में है, सीरीज में है। तो तीनों के तीनों जब ऑन करोगे तभी आउटपुट कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर, तीन इनपुट के साथ। चलो अब हमने और एंड नैंड अच्छे से पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं दैट इज नैंड गेट, दैट इज नैंड गेट। तो नैंड मतलब किससे किससे मिलके बना, पहले बताओ इसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद करो, क्या होएगा, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, गुड इवनिंग करण। तो नैंड किससे मिलके बना हुआ है, एंड प्लस नॉट से, मतलब दो इनपुट दिया आपने, दो इनपुट दिया, एंड का एंड कैसा बनता था, कुछ ऐसा बनता था। इसके बाद यहां पे प्लस नॉट, नॉट कैसा बनता है, नॉट हमारा यहां पे था, ठीक है, मतलब एक, मतलब यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, ट्रूथ टेबल है सब कुछ नहीं। अब बताओ अगर यहाँ पे a इंटू बी है, अगर यहाँ पे a इंटू बी है, इस पॉइंट पे क्या आएगा, व्हाट इज आउटपुट, जल्दी बोलो, इस पॉइंट पे आउटपुट क्या आएगा, ए बी, क्या आएगा, ए बी, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, ए बी का बार। जसमीत ये बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लीमेंटेड, नॉट इज कॉम्प्लीमेंट गेट ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, बी का कॉम्प्लीमेंट बी बार, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी बार, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नैंड, दिस इज व्हाट नैंड गेट। अब अगर आपसे कोई बोले कि मुझे नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बता दो, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बता दो, तो व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द इनपुट, ए एंड बी, तो व्हाट आर द पॉसिबल, 0 1 1 0 एंड 1 1, दीज आर द पॉसिबल वेज। अब अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां पे मान लिया मैंने x और यहां पे मान लिया मैंने y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, एक काम करता हूं मैं यहां पे y लिखता हूं और यहां पे x लिखता हूं, ठीक है। तो पहले मुझे x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू क्या होगी, चारों एक साथ बता देना, चारों एक साथ बता दो x की वैल्यू। देखो जितना जल्दी जल्दी दिमाग चलाओगे ना उतना चीजें तुम्हें आसान लगेंगी। क्या है, जैसे ही बोल रहा हूं तुरंत के तुरंत बता दो बस, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, 0 0 0 एंड 1, किसी को कोई प्रॉब्लम। अभी मैंने x पूछा है, अभी मैंने आउटपुट y नहीं पूछा है, अब आउटपुट पे आ जाओ, व्हाट इज y, y इज x बार, y इज x बार, ठीक है, ओके। अब x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब यहां से एक जान पहचान बनाना, एक हमें ना कुछ ट्रिक पॉइंट देखना है। अगर एक कॉमन चीज देखो तो तुम क्या देख रहे हो कि एक बहुत अच्छा सा यहां से कंक्लूजन निकालना है कि व्हाट इज नैंड गेट। अगर तुम्हें याद रखना है कि नैंड गेट की क्या खास बात है, तो एक चीज नोटिस करो तुम, अगर इनपुट में एक भी जीरो आया, एक भी मतलब एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, अगर इनपुट में एक भी जीरो आया तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, बोलो, अगर इनपुट में एक भी जीरो आया तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 1। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर हो रही है। अभी x को यहां पे कंफ्यूज नहीं करना, x को मतलब ये समझ लो कि ये डॉटेड है, मतलब ये बस तुम्हारे सहूलियत के लिए बताया गया है, ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस, इसको मत टेबल में ले लेना, बस इसको लेना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। नाइन गेट की खास बात क्या है
कि नैंड गेट की खास बात क्या है, अगर इफ इनपुट हैव एट लीस्ट सिंगल जीरो, then output is what? Output is always high. Output is always high. क्या ये बात सबको क्लियर है? अब इसका मैं बहुत यूज करने वाला हूं। जैसे मैंने बोला एंड, बस तुम क्या ढूंढो, देखो कि इनपुट में जीरो है कि नहीं है। अगर है तो बेझिझक बोल दो कि आउटपुट क्या आने वाला है, 1। क्लियर है बात? जल्दी बोलो सर। अब बार का बता दो, बार का बता दो। क्या बताऊं बार का? ए बी बार। जैसे यार ए, अगर तुम्हारे पास ए है, ए तुम्हारे पास ए है, यहां पे ए है तो यहां पे क्या आएगा मुझे आप बताओ। अगर यहां पे ए है तो यहां पे क्या आएगा? शेप पे मत जाना, जसमीत बताओ यहां पे क्या आएगा? नॉट गेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट को मतलब अगर यहां पे जीरो है तो यहां पे 1 आएगा, अगर 1 है तो यहां पे जीरो आएगा। यार जैसे होता है ना कि हमारे लाइफ में या हमारे सराउंड में ना कुछ निगेटिव बंदे होते हैं, अगर तुम उन्हें कोई मतलब ये उनकी हमेशा प्रवृत्ति होती है कि आपकी बात का अपोज करना। कुछ वैसा ही काम है ये नॉट गेट का, कि अगर तुम भला भी चाहते हो, बात समझ रहे हो नहीं? मतलब तुम चाहे अच्छा सजेशन लेके जाओ चाहे बुरा लेके जाओ, उन्होंने कसम खाया कि तुम्हारा अपोज करना है, तो इसके पास कुछ भी ले जाओ ये उल्टा करके ही भेजेगा। 1 दोगे तो जीरो देगा, जीरो दोगे तो 1 देगा, ए दोगे तो ए बार देगा। अगर तुमने ए बी दिया तो उसका ए बी बार देगा। समझ रहे हो? ये ऐसा बंदा है कि हमेशा इन्वर्ट करके देगा, ये बहुत ही निगेटिव टाइप का बंदा है। क्लियर है? चलो, तो इसलिए यहां पे तुमने ए बी दिया तो उसने क्या दिया? ए बी का बार करके दे दिया, उल्टा करके दे दिया। ए बी का बार जो भी दोगे बस उस पे उसका कॉम्प्लीमेंट करके दे देगा। अभी कॉम्प्लीमेंट ओपन करने के बाद क्या होता है वो भी देखेंगे अपन, उसकी टेंशन मत लो। व्हाट इज नैंड? नैंड में हमेशा नैंड क्या क्या सीन है कि हमेशा अगर इनपुट में एक भी जीरो है तो आउटपुट में 1 आएगा। दिस इज व्हाट नैंड गेट। ठीक है? मतलब ये देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा कौन सा गेट था? ए यक्स किसकी वैल्यू थी? ए था एंड का, और ए क्या था? दिस इज नैंड गेट। मतलब ये क्या कर रहा है? नैंड क्या करता है? इनवर्स करता है किसका? एंड का। मतलब एंड का रिवर्स परफॉर्म करता है, एंड का रिवर्स परफॉर्म करता है। चाहे तो यहां पे लिख लो, नैंड क्या करता है? परफॉर्म, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्म रिवर्स ऑफ एंड। दैट्स इट। जो एंड करेगा उसका उल्टा करके भेजेगा इसको। डन? ओके। अब यहां पे अगर हम बात करें कि जैसे मैंने उसको समझाया था स्विचिंग में, तो अगर हम इसकी स्विच बनाए, स्विच सर्किट बनाए, तो एक बात बताओ, मान लो ये तुम्हारा सर्किट है, ये तुम्हारा सप्लाई है, दैट इज द सप्लाई, और ये तुम्हारा स्विच है, स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2। अब यहां पे लगा हुआ लैंप, यहां पे लगा हुआ है एक बल्ब। ठीक है? अब ध्यान से देखना मेरी बात। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, ये भी है और ये लैंप है, अगर तुमने इसको जीरो किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमने अगर इसको जीरो किया, मतलब पहला ए मान लो ए है, ए मान लो बी है, तो ए
एंड बी, और यहाँ पे क्या है वाई, ए एंड बी, और यहाँ पे है वाई। अब बताओ, जीरो मतलब ओपन, ओपन या शॉर्ट? जीरो मतलब क्लोज या ओपन? जीरो मतलब क्लोज या ओपन? ओपन। जीरो मतलब क्या है? ओपन। तो अगर ओपन है तो अभी सप्लाई का करंट बल्ब के पास पहुंचेगा कि नहीं? अगर दोनों के दोनों ओपन है तो सप्लाई के पास करंट पहुंचेगा, मतलब अभी क्लियर है भाई? ओके। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं तुम्हें? नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके सामने स्विच है, देखो, अगर ए भी ओपन कर दो, बी भी ओपन कर दो, तो यहां से करंट कहां पे पहुंचेगा? बल्ब के पास। तो बल्ब क्या रहेगा, हाई या लो? हाई या लो? जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। ऑन है, तो ऑन का मतलब वन या जीरो? ऑन का मतलब वन या जीरो? वन। तो यहां पे आ गया वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब एक ओपन है और एक क्लोज है, तब भी सर्किट क्या रहेगा? ओपन। ओवरऑल सर्किट क्या रहेगा? ओपन। और करंट इधर जाएगा, तो अगेन क्या रहेगा? हाई। अगेन क्या रहेगा? हाई। अगर दूसरा स्विच ऑन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन जीरो, तब भी क्या आएगा? वन। लास्ट केस, अगर दोनों के दोनों क्या हो गए? हाई, तो ए ब्रांच क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। दोनों के दोनों ब्रांच हो गए, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो क्या आप आगे करंट जाएगा क्या? पूरा का पूरा करंट इधर से चला जाएगा, ऐसे शॉर्ट सर्किट होके चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो व्हाट इज आउटपुट? दैट इज जीरो। क्या नैंड गेट का ये आपको स्विच रिप्रेजेंटेशन पसंद, मतलब समझ में आ गया? ठीक है। कॉन्सेप्ट मत सुनना, कोई छोटा सा वर्ड, एक आध दो वर्ड बोल ले, उसे उसे भले सुन लेना अच्छे से। तो क्लियर है सबको? दिस इज व्हाट स्विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट सर्किट। डन। चलो, अब यहां पे किसकी किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट आपका, अच्छा, अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं, अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं कि व्हाट अबाउट थ्री इनपुट नैंड गेट? व्हाट अबाउट थ्री इनपुट नैंड गेट? कितने कॉम्बिनेशन होंगे जहां पे आउटपुट हाई रहेगा? बोलो, कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे जहां पे आउटपुट हाई रहने वाला है? यार एक तो ये ना नैंड गेट अच्छे से नहीं बन रहा। कितने रहेंगे? सेवन। अरे यार एक मिनट, मैंने अभी बना, हाँ, इसको इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये तो मैंने वैसे बता दिया ना। वैसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे। आपका यहाँ ए क्या हो गया? दिस इज एंड, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नैंड। ठीक है, एंड प्लस नॉट दैट इज नैंड।
अब इतना डबल बार लिखेंगे नहीं ना, 2 बार। तो अगर यहां पे बात करें, यहां पे ये क्या है, दिस इज अगेन NAND विथ 3 इनपुट। तो तुमसे तो ज्यादा ही जल्दी है, ठीक है। ए बी सी। अब यहां पे y इक्वल टू क्या है, बताओ, व्हाट इज द आउटपुट? बताओ व्हाट इज द आउटपुट? ए डॉट बी डॉट सी का, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी का बार, ठीक है। दिस इज द आउटपुट, y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, और पहले ही बता दिया मैंने। अब जैसे देखो, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने पॉसिबल इनपुट के, कितने पॉसिबल इनपुट बनेंगे, 8। और 8 में से कितने ऐसे इनपुट होंगे जिसमें जिसमें आपका एक भी जीरो ना आए? जल्दी बोलो, ऐसे कितने पॉसिबल इनपुट बनेंगे जिसमें एक भी जीरो ना आए? दैट इज ओनली वन, दैट इज ओनली वन। इसके अलावा और सारे में क्या है, कोई ना कोई जीरो आएगा। और अगर एक भी जीरो आया, अगर एक भी जीरो आया तो व्हाट इज द आउटपुट? अगर इनपुट में एक भी जीरो है तो आउटपुट क्या होएगा? 1 होएगा। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर कर ली है, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट 1 1, तो उस पर अपन नहीं जा सकते। इसके बाद अगर आपको, अब जैसे मान लीजिए एंड बनाना है, आपको एंड गेट बनाना है, नैंड गेट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मतलब काइंड ऑफ ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने क्या बोला था कि नैंड और नॉर क्या है? नैंड एंड नॉर क्या है, बोलो? यूनिवर्सल। नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल। इसका मतलब बाय यूजिंग नैंड गेट, बाय यूजिंग नैंड गेट हम क्या क्या बना सकते हैं, बोलो? और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, और नॉट बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको? बाय यूजिंग नैंड गेट हम क्या क्या बना सकते हैं? हाँ, अभी उस पे आएंगे, अभी उस पे आएंगे, एक्सॉर एक्सनॉर, अभी उस पे आएंगे, ठीक है। तो अगर अभी फिलहाल के लिए बात करें तो आप क्या क्या बनाओ? नॉट गेट में बताओ कितने नैंड गेट लगेंगे, और नैंड एंड गेट में कितने नैंड गेट लगेंगे, और गेट में कितने नैंड गेट लगेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर, और एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन क्या है, पहले वो दिमाग से समझो। हमने बोला था कि नैंड गेट इज यूनिवर्सल गेट। इसका मतलब क्या हुआ कि नैंड गेट से हम और गेट बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज कि कितने कितने नैंड गेट से हम ये सारे गेट बना सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट? y इज इक्वल टू ए बार। अगर इनपुट ए है तो y इक्वल टू ए बार। y इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, एंड के लिए क्या लिखते हैं, ए डॉट बी। और के लिए क्या लिखते हैं, और के लिए क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है यहां तक बात? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले नॉट गेट बनाते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। अब देखो, तो सबसे पहले तो नैंड गेट ही बना लो। सबसे पहले क्या करो,
नैंड गेट ही बना लो, क्योंकि नैंड गेट से ही बनाना है तुम्हें। क्या? नैंड गेट से ही बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नैंड गेट। अब इसमें आपको दो इनपुट, ऑब्वियस बात है, नैंड गेट। अब आपको करना क्या है कि हाँ हाँ इतना ही रहेगा। अब बताओ इनपुट, अगर आपको नॉट गेट बनाना है तो इनपुट कितना देना पड़ेगा? अगर आपको नॉट गेट बनाना है तो इनपुट कितना देना पड़ेगा? ए। तो आप क्या करोगे? एक ही दोनों टर्मिनल को कॉमन करके यहां पे आउटपुट क्या दे दोगे? ए। मतलब यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, और यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ए बार। ए बार। क्यों? क्योंकि एक बात समझो, अगर तुम्हें याद हो कि ए बी का बार होता था, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज व्हाट? ए बी का बार। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी की जगह यहां पे क्या है? बी की जगह यहां पे क्या है यार? यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो बेसिकली ए बार ए। अब दो बार ए है, इससे अच्छा उसे एक बार लिख लो, तो सिर्फ ए बार, एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, कि बाय यूजिंग अ सिंगल नैंड गेट हाउ वी कैन मेक अ नॉट गेट। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे? एंड गेट पे। एंड गेट पे, तो एंड गेट पे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। यही साइड में हम ए बना देते हैं पहले, ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। एक बात बताओ, क्या आउटपुट आया था? जल्दी, जितना जल्दी दिमाग एक्टिवेट रखोगे ना, उतनी चीजें तुम्हें आसानी से समझ में आती जाएंगी, मतलब तुम्हारा उतना ही दिमाग काम करेगा। व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट? इतना टाइम लोगे तो हो गया। ए बी का बार, ए बी का बार। ओके, अब एक बात बताओ, अभी तुमने कितने कितने गेट यूज किए हुए नैंड के? अभी नैंड के कितने गेट यूज किए हुए हैं? एक। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या ए बी बार थी? नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट थी ए बी। अब इसमें ऐसा क्या करें? अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि ए बी बार हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए? ए बी में। क्या लगा दें? एक नॉट गेट, एक नॉट गेट। क्या लगा दें? एक नॉट गेट। और बट नॉट गेट हम लगा देते, बट प्रॉब्लम ये थी कि नॉट गेट हमें लगाना नहीं है, हमें क्या लगाना है? नैंड गेट। तो हम ये देखेंगे कि नैंड गेट से नॉट कैसे बनाते हैं। नैंड गेट से नॉट बनाने के लिए कितने गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए कितने गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? एक। तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या कर सकते हैं अपन? यहां पे एक और क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? नैंड गेट। और अब यहां पे जो आउटपुट आएगा क्या आएगा? जल्दी बोलो, आउटपुट क्या आएगा? ए बी, क्योंकि यहां पे क्या आया था? ए बी का बार। अब ये देखो ना, ये क्या है तुम्हारा? नैंड ही तो, नॉट ही तो है। जो भी दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट करके देगा। ये जो गेट है, ये एज अ नॉट गेट यूज हो रहा है, जो भी दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट करके देगा। ए बी दिया तो ए बी का बार दिया, तो मतलब दिस इज योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। देखो यार, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मतलब एक बार समझ जाओ, ताकि तुम्हें मतलब ऐसे रटने वटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी जो रटवाना पड़ेगा तो रटवाएंगे यार। तो बताओ कितने नैंड गेट यूज हुए? एक ये और एक ए, तो टोटल कितने हो गए? दो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, y इक्वल टू ए प्लस बी।
y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ओके। आपको आउटपुट में चाहिए, जरा दिमाग लगा के सोचना, आपको आउटपुट में क्या चाहिए? ए प्लस बी। आपको आउटपुट में क्या चाहिए? ए प्लस बी। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट स्टेज पे तुम्हारा एक नैंड गेट लगेगा। अब जरा मुझे दिमाग लगा के तुम्हें ये बताना है कि मैं इनपुट पे ऐसा क्या दूं, मैं इनपुट पे ऐसा क्या दूं कि तुम्हारा आउटपुट नैंड गेट का होते हुए ए आ जाए। बोलो, मैं ऐसा इनपुट पे क्या दूं कि तुम्हारा आउटपुट ए प्लस बी आ जाए? एनीवन? जैसे मैं सिंपल बोलूं कि अगर मैं यहां से ए और बी देता तो यहां पे क्या आता? ए बी का बार। तो मैं यहां पे ऐसा क्या दूं कि यहां पे ए प्लस बी आ जाए? बोलो, मैं यहां पे ऐसा क्या दूं कि ए प्लस बी आ जाए? अभी इधर भूल जाओ कि यहां पे ए, यहां पे आप फ्री हो, कुछ भी लगा सकते हो आप, यहां पे कुछ भी लगा सकते हो। ए बी का बार दो लगा दो सर, एंड इनपुट ए बार बी बार, ए बार बी बार। ओके, अब देखते हैं क्या, देखते हैं इन्होंने सही बोला कि नहीं बोला। ध्यान से सुनना मेरी बात यार, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो आप बता रहे हो दैट इज काइंड ऑफ, वो रट के आप रख लोगे, समझ रहे हो? तो क्या बोला जा रहा है, फिर से सुन लो। अभी मैं पहले लास्ट स्टेज से उल्टा आ रहा हूं, मैं सीधा नहीं जा रहा, मैं उल्टा से आ रहा हूं। मैंने क्या बोला? हमें चाहिए ए प्लस बी, तो यहां पे ऐसा क्या इनपुट दिया जाए कि ए प्लस बी आ जाए? तो आप बताओ, अभी भूल जाओ, अभी मुझे ये बताओ, अगर ए बार, जैसे दिनेश ने बोला ए बार प्लस बी बार दे दो, आप मुझे बताओ, अगर मैंने ए बार बी बार दिया, व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट, आप बताओ क्या आएगा? जैसे अगर ए और बी दिया होता तो आउटपुट पे क्या आता? ए बी का बार, ए बी का बार। अगर ए और बी दिया होता तो यहां पे क्या होएगा? ए बार इंटू बी बार का बार। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यार ए विल बी रिप्लेस बाय ए बार, बी विल बी रिप्लेस बाय बी बार, और जो बार ऊपर पहले था वो तो एज इट रहेगा ही रहेगा। क्लियर हुआ? जो बार पहले था वो तो एज इट रहेगा, या सिंपली ना, ए विल बी रिप्लेस बाय ए बार, बी विल बी रिप्लेस बाय बी बार। तो जहां पे ए बार ए था वहां पे ए बार, जहां पे बी था बी बार, बस इतना ही तो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय डिमॉर्गन थ्योरम। तो क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार, मतलब क्या आ चुका है? ए प्लस बी। अब जिन्होंने डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ा, क्या उन्हें ये समझ में आया? जल्दी बोलो, जिन्होंने डिमॉर्गन पढ़ा हुआ है, क्या उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब देखो डिमॉर्गन में होता क्या है, डिमॉर्गन में होता क्या है वो अभी बताते हैं। अभी मुझे, अभी एक समझ जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पर मुझे ए बार और बी बार चाहिए, यहां पर मुझे ए बार और बी बार चाहिए। तो बट हमें पता है कि हमें इनपुट क्या दे सकते हैं? ए दे सकते हैं। बट हमें पता है कि इनपुट हम क्या दे सकते हैं? ए दे सकते हैं। अब बताओ, ए से ए बार बाय यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाते हैं हम? ए से ए बार बाय यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाते हैं? दोनों इनपुट को क्या करना पड़ता है? शॉर्ट। दोनों इनपुट को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट। एक क्या हो गया? नैंड गेट। समझ में आया? सो दिस इज बी। अब देखो, अब सिंपल, अगर मैंने तुम्हारे सामने, मैं चाहता तो ऐसे ही बना देता, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही बना देता। अब सिंपल से मुझे बात बताओ, अगर यहाँ पे ए है तो ए कैसा काम करेगा? ए जो गेट है, ए कैसा काम कर रहा है मुझे बताओ पहले। किसकी तरह काम कर रहा है? कौन से गेट की तरह काम कर रहा है? ए वाला गेट। ए वाला गेट किसकी तरह काम कर रहा है? नॉट गेट की तरह। किसकी तरह? नॉट। तो यहाँ पे ए की जगह क्या देगा? ए बार। इसी तरह बी की जगह बी बार। अब ए बार बी बार, ए आपका ए प्लस बी कैसे देगा? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा डिमॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले उसी को खत्म कर लेते हैं। तो एक बीच में ही डाल दो, क्या करूं, उसे समझा दूं।
नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी फिर से। तो लिखो डी मॉर्गन थ्योरम, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो डी मॉर्गन्स, ठीक है, ओके। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इनका, कुछ कोई टफ नहीं है। देखो अगर ए बी सी है तो इन्होंने क्या बोला कि अगर इसके ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ए ओपन होके क्या हो जाएगा पता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो प्लस में हो जाता है। सिंपली ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो ए बार रहेगा बट ये जो प्रोडक्ट है किसमें चला जाएगा, एडिशन में। फिर से समझो, दो से स्टार्ट करते हैं। अभी इसका बताओ, अभी इसका बताओ जो नए स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है ए बी बार का डिमॉर्गन थ्योरम लगा के बताओ। ए बी बार का डिमॉर्गन थ्योरम। सुखजिंदर, जसमीत, ए बार प्लस बी बार, बस आ गया है तुम्हें, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया खत्म डिमॉर्गन थ्योरम। बस अब उल्टा कर लेना, अब उल्टा भी कर लेना जब इतना किया हुआ है तो। ए प्लस बी प्लस सी का बार, इसका बताओ जसमीत। अभी प्रोडक्ट एडिशन में जा रहा था, अभी प्रोडक्ट एडिशन में जा रहा था तो एडिशन प्रोडक्ट में जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी यहां पे प्रोडक्ट था तो बीच में एडिशन हो रहा था, अभी यहां पे बीच में प्लस है तो बीच में क्या होएगा, एडिशन होएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ये जो बार है इंडिविजुअली रखना पड़ेगा, तो ए बार बी बार एंड सी बार आप एक साथ नहीं लगा सकते। देखो ना ऊपर हमने एक साथ नहीं लगा था ना, उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा आपको इंडिविजुअली। क्लियर है? जैसे इसका बताना जसमीत, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार जल्दी। ए बार डॉट बी बार, खत्म हो गया। डिमॉर्गन थ्योरम यही था, ठीक है। ए बार डॉट बी बार, डन। ओके, अब आ जाते हैं उस पे, अब हम इस पे आ जाते हैं जो हमारा टर्म चल रहा था। कहां गया वो? अब यहां पे बताना, अब यहां पे आप बताओ कि जो आपने वहां किया वही करते हैं अपन। जब यहां पे ए और बी हुआ करता था तो y इक्वल टू ए इंटू बी था। जब यहां पे ए बार और बी बार होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, सॉरी y इक्वल टू ए बी का बार था। जब यहां पे y इक्वल टू ए था तो ए बार इंटू बी बार का होल बार। अब इसको डिमॉर्गन थ्योरम से खोल के ओपन करके बताओ, चलो। सुखजिंदर, इसको आप बताओगे, इसको ओपन करके बताओ डिमॉर्गन थ्योरम से। A bar dot B bar and that is B bar। आप भी करो जसमीत, A बार B बार माइनस A बार, क्या क्या लिख दिया, ओके। देखो अभी तुम इसे भूल जाओ सिंपली कि यहां पे जैसे कि A होता है ना, A बार तो था ही, अभी जो पूरे पे था कंप्लीट पे वो इंडिविजुअल बट जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ, डबल बार। और डबल बार क्या सर, प्लस कहां गया, प्लस कहां था, ए प्रोडक्ट है ना बीच में, तो प्लस कहां है? यार प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट होता था ना। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आपका प्लस में कन्वर्ट होता था ना। मैं अगर तुमसे इसका बोलता, यार एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता ए बी का बार, तो आप आंसर क्या देते? आप आंसर क्या देते? ए बार प्लस बी बार, यही देते ना जसमीत? अगर मैं ए बी, ओके 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 ओके, तो ओके ओके कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पे ए बार और बी बार का होल बार है, तो सिंपली अभी क्या हो जाएगा, जो एक बार पहले से था एक बार अभी आ गया, तो ए क्या हो गया, डबल बार। और याद रखना, जब भी किसी का डबल बार लेंगे, अब वही बात है ना, एक बार वन का कॉम्प्लीमेंट, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो फिर से वही आ गया ना, डबल कॉम्प्लीमेंट लेने पे वही नंबर आ जाता है। तो सिंपली क्या आ गया, ए और ए बी। क्या ये बात सबको क्लियर है? दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने पे वही आएगा, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया कि ए बार बी बार के साथ आउटपुट कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। आउटपुट कैसे आ गया, ए प्लस बी। तो अब हमारा जो आउटपुट ए प्लस बी है, एक्चुअली क्या बन गया, कौन सा गेट है ये? आउटपुट ए प्लस बी मतलब नैंड गेट या और गेट, सॉरी एंड गेट या और गेट, एंड या और और में कितने गेट लगे टोटल? और में कितने गेट लगे टोटल? तीन। पहला, सॉरी, पहले आपने क्या किया, ए को ए बार में कन्वर्ट किया। पता है, ये सारी चीजें जब समझे रहोगे ना, तो आगे की चीजें अभी आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूं, अभी बाकी सारे टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूं। यार मैं तो दुखी हो गया यार, इस डायग्राम से अच्छा ही नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए क्या है, यहाँ पे ए बार, वहां पे बी बार, ठीक है। तो इससे कल भी यही लिखा था, ए बार प्लस ए बार और बी बार। यहां पे क्या आ गया, y इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका मतलब, तो y इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब आपका यहां पे क्या है, मतलब एक गेट, दो गेट और एक तीन गेट। डन, आगे बढ़े। तो बाय यूजिंग नैंड गेट हम क्या कर रहे हैं, यूनि
अभी बताओ, नैंड गेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? नैंड गेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? ठीक है, अब नॉर गेट की तरफ चलें। नॉर गेट की तरफ चलें। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं नॉर गेट। जितनी पॉसिबिलिटी थी सारा कुछ बता दिया। तो नॉर किससे मिलकर बना होता है? ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जी में। नॉर का मतलब क्या है? कौन कौन सा? दिस वन प्लस दिस वन। तो बोलो, नॉर का मतलब और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज और? व्हाट इज और? यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सॉरी, ये तो ए क्या बन गया? दिस इज बेसिकली नॉर। और ये बना किससे होता है? पहले और उसके बाद इसी में नॉट। ठीक है, दिस इज और एंड नॉट। क्लियर? अब इसका जो आउटपुट होता है, जैसे और का क्या होता था? जैसे अगर मैं यहाँ पे ए दूं, यहाँ पे ए दिया जाए, यहाँ पे बी दिया जाए, तो यहाँ पे क्या आता था? ए प्लस बी, ए प्लस बी। और यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। दिस इज व्हाट? एवरेज आउट, मतलब सिंपली आउटपुट। अब इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाए, जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लेना, ठीक है? मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं तेजी से आगे बढ़ने की। तो ए बी एंड दैट इज वाई। 00011011। तो जल्दी बताओ, व्हाट इज द आउटपुट? अब तुम ही बताओ, व्हाट इज द वाई? तुम चाहे तो पहले यहां पे एक्स निकाल लो, यहाँ की वैल्यू एक्स, वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए जीरो, ये तुम्हारा जीरो, ये तुम्हारा वन, ये तुम्हारा वन, ये तुम्हारा वन। ठीक है, ओके। अब इसका क्या हो जाएगा? 1000। अब यहां पे तुम जैसे मैंने तुम्हें वहां पे ऑब्जर्व करके बताया था, अगर इनपुट में एक भी जीरो दिख जाए तो आउटपुट में हमेशा वन आता है। यहां पे बताओ क्या सीन है? यहां पे बताओ क्या सीन है? सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना। अगर इनपुट में क्या दिख जाए तो आप बोलोगे गारंटी के साथ, एक भी वन आया तो जीरो। वेरी गुड। एक भी, देखो ना, एक एक वन तो जीरो, एक वन तो जीरो, एक भी वन आया तो जीरो। तो इफ इनपुट हैव एट लिस्ट, मैक्सिमम तो चाहे जितना आ जाए, इफ इनपुट हैव एट लिस्ट वन हाई स्विच, हाई स्विच, then output is always low। क्लियर? आउटपुट इज ऑलवेज लो। ठीक है, तो एक भी वन तो जीरो, एक भी वन तो जीरो। क्लियर बात? आगे बढ़े। हाँ, इसका अगर तुम्हें स्विच देखना हो, इसका अगर तुम्हें सर्किट देखना हो, इसका सर्किट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पता है, इसी को बोलते हैं डिजाइनिंग। कोई बना सकता है? इतना टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता बनाने को। दिमाग लगाओ, यही करना होता है सीएसआईटी वालों को। हाँ, नोट्स देखो बनाओगे तुम लोग।
हाँ हाँ, नोट्स पे बनवाए नहीं है। अच्छा, पहले बताना था ना, फिर तो बनवाते तुम लोगों से। फुल कोर्स नोट्स की हार्ड कॉपी दे। यार मैंने लिखा नहीं है यार कुछ। पता है तुम्हें, इस बार बहुत तरीके से लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले ना, मतलब मैं क्या लिखवाता था, ये लोग क्या लिखते थे, कोई भरोसा नहीं होता था। इस बार तो बहुत तरीके से लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरी बातें ज्यादा हवा में होती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। ये आपका सप्लाई वोल्टेज, तो कोशिश करना सब लोग नोट्स खुद बनाने की। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सारा कुछ रहे, तो खुद नोट्स बनाने की कोशिश करना। ए बी, चलो अब देखो यहाँ पे, अगर ए और बी यहाँ पे है, तो ए वाई, ए वाई, अब देखो, ए जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। चलो अब तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तुम खुद ही बनाओ। तुम प्रूव करो कि ये किसका है, नॉर का है। चलो प्रूव करो। मतलब देखना, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे बोल दिया। कर लिया, ओके बढ़िया। अगर दोनों के दोनों ओपन है तो आउट, एक भी क्लोज हुआ तो शॉर्ट। हाँ सही बात है। तो एक भी क्लोज हुआ तो शॉर्ट, एक भी क्लोज हुआ तो शॉर्ट। ठीक है, तो सिंपली वन जीरो जीरो जीरो। एक भी क्लोज हुआ मतलब हाई या लो, एक भी क्लोज हुआ मतलब वन हाई या लो, हाई। यार एक भी क्लोज हुआ मतलब क्या, मतलब समझो नहीं, मतलब नहीं समझे, मतलब एक भी क्लोज हुआ तो आंसर लो है, दैट इज ओके, वो मैं समझ रहा हूं। मतलब एक भी क्लोज हुआ मतलब स्विच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे एक भी क्लोज हुआ मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, वन। ए क्लोज हुआ मतलब बी की, ए की वैल्यू क्या होगी, वन। ए भी दोनों क्लोज हो गया मतलब क्या हो गया, वन वन। वो बात अलग है कि आउटपुट क्या होएगा, लो होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट इधर से ही चला जाएगा, उधर से आउटपुट में करंट कोई जाएगा नहीं। क्लियर है सबको? ये स्विच रिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि नॉर किसका कॉम्प्लीमेंटेड है, बताओ, नॉर किसका कॉम्प्लीमेंटेड सर्किट है, नॉर किसका कॉम्प्लीमेंटेड सर्किट है, और का, नॉर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और। ठीक है, इसका मतलब जो आर परफॉर्म करता है उसका जस्ट उल्टा ये काम करता है, दैट इज नॉर। ठीक है, हो गया यहां तक? अब मुझे नहीं लगता थ्री इनपुट की बनाने की। अब यार आप तुम ही से सोच लो, अगर जैसे मैं बोलता तुम्हें तीन तीन इनपुट, तो क्या करना था तुमने, एक स्विच और लगा देना था, एक स्विच और लगा देना था। अब इसमें से अगर एक भी हाई हो गया, एक भी स्विच शॉर्ट हो गया, तो आउटपुट क्या होएगा, जल्दी बोलो। अगर एक भी स्विच शॉर्ट हो गया, एक भी स्विच हाई है, तो आउटपुट क्या होएगा, लो। अगर एक भी स्विच शॉर्ट हो गया या एक भी स्विच हाई हो गया, तो आउटपुट क्या होएगा, लो। मतलब देयर इज ओनली वन कंडीशन एट विच ए बी सी ऑल आर लो, देन आउटपुट इज हाई। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? There is only one condition when A, B, C are low, means open circuited. Then only condition is at which lamp will be in high situation, या फिर जलेगा वो। बाकी सारे सिचुएशन में क्या होगा, बंद हो जाएगा। सर स्विच को डोमिनेट करना होता है क्वेश्चन में, डोमिनेंट क्या बोलना चाह रहे हो? युद्ध थोड़ी लड़वाना यार, जैसे लो हाई का कॉन्सेप्ट। देखो लो हाई का कॉन्सेप्ट यार सिंपल सा मतलब है, जैसे देखो
देखो तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। लो का मतलब जीरो, हाई का मतलब बस इतना ही तो है, हाई का मतलब वन, ऑन का मतलब वन, ऑफ का मतलब जीरो। तो यही पॉसिबिलिटी है और क्या ही है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक कि यूजिंग, हमने नॉर को भी क्या बोला हुआ है, नॉर को भी क्या बोला हुआ है, यूनिवर्सल गेट। तो इसका मतलब यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट, खुद बता के खुद ही तारीफ करे जा रहे हैं। यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल और एंड नॉट। ठीक है, चलो तो बनाओ फिर। और एंड नॉट एंड और। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल गेट, एज ए यूनिवर्सल गेट आपका कितने और लगेंगे एंड गेट बनाने के लिए। ठीक है, तो वैसे हालांकि मैं वो सारी चीजें मैं तुम्हें बाद में एक एक टेबल में सारे करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो, याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो हाँ, ट्रिक ही बोल सकते हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं चल रहे थे तुम लोग इतना। दिस इज ए, दिस इज ए बार। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, नॉट गेट, यू यूजिंग नॉर गेट, क्या बनाया हमने, नॉट गेट। ठीक है, उसके बाद एंड बनाना है, एंड भी वैसे ही बनेगा। पिछली बार यहाँ पे ओके, सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो अभी बताओ यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे क्या आया होगा, दैट इज ए बार, सॉरी यहाँ पे नॉर है, यहाँ पे क्या आया होगा, ए बार, यहाँ पे क्या होगा, बी बार। ठीक है, ओके। फिर से क्या लगाया, नॉर गेट। इसका सब लोग प्रूव करो, देखो क्या आ रहा है। यहाँ फिर से डिमॉर्गन लगेगा, याद रखना। तो व्हाट इज द आउटपुट बताओ जरा, स्टेप वाइज बताना, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत बताना। व्हाट इज द आउटपुट, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, पहले और का लिखना पड़ेगा, पहले और का लिखना पड़ेगा। तो और सॉरी नॉर का, तो नॉर का बताना जरा, अभी तो आधे लोग वो भी भूल गए होंगे।
नॉर का क्या था? अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी का बार। ठीक है, ए प्लस बी का बार। डन। ओके। अब देखो, अब जैसे ही आपने यहां पे ए को ए बार से रिप्लेस किया, यहां पे क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, ए को ए बार से रिप्लेस किया, बी को बी बार से रिप्लेस किया। तो यहां पे वैसे क्या आना था? वैसे आना था ए प्लस बी का बार। बट अभी यहां पे ए विल बी रिप्लेस बाय ए बार, ए विल बी रिप्लेस बाय ए बार एंड बी विल बी रिप्लेस बाय बी बार। अब जरा इसमें डिमॉर्गन थ्योरम लगाना, तो डिमॉर्गन थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा इसमें? डिमॉर्गन थ्योरम से क्या आएगा? प्लस किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट में। प्लस किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट में। ए बार बी बार होल बार डबल बार। क्या था यार वो? ए बार सिंपली। हाँ बस, फिर से बोलो। ए बार प्लस बी बार। हाँ, इज इक्वल टू ए प्लस बी पे होल बार। गलत है ये, सेम नहीं है। कहाँ लिखा मैंने ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा? गलत सोच रहे हो फिर, क्योंकि आपका एडिशन किस में जाता है? एडिशन किस में जाता है? प्रोडक्ट में ना। तो यहां पे क्या आएगा? जो आप अगर इसमें बात कर रहे हो, जैसे देखो, आप अगर ए प्लस बी की बार करो, इसे ओपन करो ना, क्या हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार आएगा ना। तो क्या ए और ए इक्वल है क्या? आप बताओ। ए प्लस बी बार को ओपन करोगे तो ए बार डॉट बी बार, तो ए, क्या ए इसके बराबर है? नहीं है ना। हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर ए बार प्लस बी बार किसके बराबर होएगा, तो वो पता है किसके बराबर होएगा? सिंपली देखा जाए तो अगर ए बी का बार ले लो, ए बी का बार ले लो, देखो अब क्या आएगा? ओपन करना, ओपन करो ए बी का बार, क्या होएगा? ए बार प्लस बी बार आया। अगर आप ये बोलना चाहते हो ए बार प्लस बी बार क्या होगा सर, तो आंसर इज ए बी का बार। क्लियर है? अगर ए, हाँ डिमॉर्गन थ्योरम से ही बता रहा हूं। हाँ, ये सारा कुछ डिमॉर्गन की मदद से ही चल रहा है, अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा। सब कुछ डिमॉर्गन ने करवा रहे हैं। ये सारा स्टेप मैंने डिमॉर्गन के हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? इरेज कर दो इसको, लिख लेना चाहे तो, जिसको जिसको डाउट समझ में आ रहा है लिख लेना। ए बार प्लस बी बार दैट इज इक्वल टू ए बी का बार, और ए बार प्लस बी बार दैट इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। इंपॉर्टेंट है ये। वो मैं रटवा दूंगा, टेंशन मत लो कि किसमें कितना गेट यूज होता है, तुम्हें मतलब डायग्राम रटना है, कुछ नहीं करना है, वो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। बस अभी पहली बार फुल कोर्स है तो पढ़ा रहा हूं, तो दिखा दे रहा हूं बस। अगर को क्रैश कोर्स होता तो मैं डायरेक्ट रटवा देता फिर। हो गया, आगे बढ़े।
अब मैंने एक सर्किट दे रहा हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हें एक सर्किट दे रहा हूं, उस सर्किट का मुझे तुम आउटपुट बता दो बस। अब मैं तुम्हें एक सर्किट दे रहा हूं, उस सर्किट का आउटपुट बताओ। क्योंकि अब तुम्हें सारा सॉल्व करना आ चुका है बेसिकली, देखा जाए तो। बिना सॉल्व किए कोई आंसर नहीं देगा। चलो इसका आउटपुट बताओ। व्हाट इज द आउटपुट? सॉल्व करो फिर बताना। सब लोग सॉल्व करो। ए बार डॉट बी बार, 2ab। आपका तो अलग ही आ गया। क्या बोलो दिनेश? ए बार डॉट बी बार। नहीं यार, ये तो नहीं आएगा। ए प्लस बी बार का होल बार, ए प्लस बी बार। कैसे बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो? जसमीत क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसे, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ऐसे। ये भी गलत है यार। अभी तक किसी अमित का सही आया है। अमित का सही आया। अभी तक सिर्फ एक आंसर सही आया। और किसी का आया? ए प्लस बी आ गया। वेरी गुड। सुशांत। अच्छा हुआ। खासकर तुम लोग कॉपी तो नहीं करोगे, मैं यही सोच रहा था, मैंने बोल दिया उसका सही है तो तुम लोग आंसर कॉपी कर लोगे। अब तुम लोग को यही नहीं पता अमित कौन है, वो तो मुझे पता है ना। गलत है शुभम आंसर। दिनेश कुछ आया तो सर
चलो देखते हैं। लगा रहे हो दिनेश? संदीप आया कि वैसे ही बोल रहे हो? पहले बताओ। ओके, बढ़िया। तो ए बी, यहाँ पे पहले बताओ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या था पहले बताओ। अरे जितना ज्यादा तुम एक्सरसाइज करोगे डिजिटल पे, मतलब देखो दो चीजें होती हैं। एक तो तुम्हें ना कई लोगों को बहुत भारी लग रहा होगा कि मतलब तुरंत के तुरंत रिकॉल करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हें इसमें मास्टरी हासिल होता जाएगा। इसलिए मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो ये छोटे छोटे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर देते जाओ, ट्रस्ट करो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा डिजिटल। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ओके ओके, अब यहां से इधर आते हैं अपन। तो यहां पे बताओ आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे इनपुट ए है और ये क्या है, बी है। तो यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। क्लियर? यहां पे अब इधर आ जाओ, यहां पे बताओ क्या होगा। यहां पे क्या होएगा, यहां पे इनपुट क्या होगा, सेम। तो ए प्लस बी का बार। अब इसे मैंने मान लिया x, इसे मैंने मान लिया y, सपोज थोड़ी देर के लिए। व्हाट इज y, x प्लस वाई का बार। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब क्या x और y दोनों सेम नहीं है? क्या x और y दोनों सेम नहीं है? जल्दी बोलो। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x बार। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x बार। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, a प्लस बी का बार, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। जो बार पहले से लगा था वो एज इट रहेगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, a प्लस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखा कितने आसानी से। अगर तुमने हर देखो, अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ किस चीज को शॉर्टेज में लेनी है। समझ में आई नहीं? आसानी से हो गया, बोलो। कहीं किसी स्टेप में कोई डाउट है? किसी स्टेप में कोई डाउट है? ठीक है, तो एक्चुअली ये मैंने क्या प्रूव कराना था तुमसे, और गेट। तो और गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। कितने कितने नॉर गेट यूज लग रहे हैं? अगर आपको, सर बार कैसे हट गया, डबल बार आ गया था ना जसमीत? अभी बात हुई थी ना ए बार का बार, दैट इज ए। ठीक है, तो यहां पे डबल बार था। एक तो एक्स, देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी ए प्लस बी का बार। तो एक तो ग्रीन वाला एक तो ब्लू वाला, तो डबल बार हो गया, तो इसलिए हट गया। ठीक, सो दिस इज व्हाट नॉर गेट। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने नॉर कर लिया, हमने नैंड कर लिया, वो भी तरीके से कर लिया। ठीक है, अब आगे जो आपका गेट है दैट इज एक्सॉर एंड एक्सनॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। एक्सॉर एंड एक्सनॉर। सर कितने गेट हैं और? बस दो है, बताया था। नॉर
नॉर में ही उलझ गए अब। कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो ना। नहीं, चपरासी होता है। कहाँ तैयारी कर रहे हो? एक्सॉर तो अगर हम एक्सॉर की बात करें तो देखो होता क्या है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सॉर। ए बी वाई इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एक्सॉर बी। वाई इज इक्वल टू ए प्लस को इस तरीके से सर्कल करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सॉर। ध्यान से सुनो आप सब लोग, एक्सॉर में कंफ्यूजन होती है। अभी तुम्हें जब चल रहा है तो तुम्हें आसान लगेगा, जैसे ही हो जाएगा उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू ए प्लस मतलब एक्सॉर, दिस इज द साइन ऑफ एक्सॉर, दिस इज द साइन ऑफ एक्सॉर। ठीक है, एक होता है एक्सॉर, एक होता है एक्सनॉर। तो एक्सॉर का जस्ट उसमें आप एक्सॉर में नॉट लगा दो तो दैट इज एक्सनॉर। तो मतलब एक्सॉर समझ जाओ, एक्सनॉर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक्सॉर अच्छे से समझ जाओ, एक्सनॉर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए बी और ए बी का आपका इस तरीके से एक्सॉर। एक बात इसमें समझना जरा कि इसका जो आउटपुट होता है दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब ये काम करो, तुम मुझे ना ये ट्रूथ टेबल बना के बता दो। मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन बता दिया, मुझे तुम ट्रूथ टेबल बना दो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, दैट इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बी बार। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो बताओ। इसको शायद मैंने कल रटवाया भी था ना एक्सॉर को। तो देखो यहां पे जब आपका आउटपुट क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहां पे जैसे पहला तुमने इनपुट रखा 0 0, तो 0 का बार दैट इज 1 एंड बी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ए की वैल्यू 0, बी का बार दैट इज 0, आंसर इज 0। तो यहां पे क्या आ गया 0। ठीक है, अब 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो दो पहला केस दूसरा केस। तो y इज इक्वल टू ए बार बी, ए बार की वैल्यू, ए की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1। बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी बार की वैल्यू कितनी है दैट इज बी बार, बी की वैल्यू 1 तो बी बार की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यहां पे क्या आ गया 1। तो तुम्हें सिंपली कैसे याद रखना है एक्सॉर, एक आना था बी का बार सर, तो बी की वैल्यू 0 है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक। यहां पे क्या हो गया 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे y इक्वल टू 1 डॉट 1
एंड जीरो, तो आंसर कितना आ गया 1। इसी तरह जब 1 0 लोगे तो आंसर आएगा 1, और जब 1 लोगे तो आंसर आएगा 0। तो सिंपल सा क्या कंक्लूजन निकला कि एक्सॉर के केस में जब सेम इनपुट है तो देखो सेम इनपुट 0 0 एंड 1 1, सेम इनपुट है तो 0 और डिफरेंट इनपुट है तो दैट इज 1। इसको और क्या बोलते हैं, मतलब सिंपली ऑड इवन डिटेक्टर। जैसे अगर मैं तुमसे यहां पे सिंपली पूछूं तो यहां पे देखो 1 क्या है, 1 क्या है, ऑड में है, तो ऑड जब 1 ऑड में आएगा तो उसे डिटेक्ट करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जैसे देखो यहां पे बताओ 1 का नंबर एक कितनी बार आया हुआ है, पहली लाइन में बताओ एक कितनी बार आया हुआ है पहली लाइन में, बोलो पहली लाइन में एक कितनी बार आया हुआ है इनपुट में? 0। दूसरी लाइन में एक बार, तीसरी लाइन में एक बार, और चौथी लाइन में 2 बार। अब बताओ इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है, विच नंबर इज ऑड? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ऑड इनपुट रहे, मतलब नंबर ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट में ऑड नंबर ऑफ 1 रहेगा तो आउटपुट हाई होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इनपुट में ऑड नंबर ऑफ 1 रहेगा तो आउटपुट हाई रहेगा। ए लाइन लिख सकते हो, ए लाइन लिख सकते हो, when input have odd number of ones, when input have odd number of ones then output is high। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सॉर, दिस इज व्हाट एक्सॉर। तो जब भी इनपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो क्या होएगा, आउटपुट 1 होगा। जैसे अगर मान लो 3 इनपुट की बात करते हैं अपन, 3 इनपुट की बात कर रहे हैं, सपोज 3 इनपुट की बात कर रहे हैं, 3 इनपुट में 1 1 1 आया। अभी बताओ आउटपुट हाई होगा लो होगा, जल्दी, आउटपुट हाई होगा लो होगा? अभी देखो काउंट करो, 1 2 3 ऑड आया तो ऑड में क्या हो जाएगा 1। अभी क्लियर हो गया सबको? अगर 1 0 1 है तो आउटपुट क्या होएगा, 1 0 1, तो आउटपुट क्या होएगा 0। तो ये जो लाइन बताई है मैंने आगे के लिए भी बताई है। आगे बढ़े, अब इसकी कुछ लिमिटेशन है वो भी बात करेंगे, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी बात करेंगे अपन। तो व्हेन इनपुट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस आउटपुट इज हाई, सिंपल। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा एक बात समझो, अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुम्हें डिजाइन करना है, मेरी बात समझना ध्यान ध्यान से, तुम्हें अगर कोई बोल दे एक काम करो, तुम डिजाइन करो एक्सॉर गेट, डिजाइन करो एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट कैसे डिजाइन करोगे? तो वाई का पहले देखो क्या आ रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब एक बात बताना मुझे, ये जो बीच में प्लस है ये क्या बता रहा है, कौन सा गेट यूज करें बताओ? ये क्या कौन सा गेट बता रहा है, और या एंड? बोलो, और, चलो और यूज कर लेते हैं, और यूज कर लेते हैं। तो ए हमारा प्लस वाला ए वाला काम कर देगा। अभी अब बताओ इस ए बार बी को अगर आपको डिजाइन करना है तो क्या कौन सा गेट यूज यूज करेंगे? ए मल्टीप्लाई में है तो कौन सा गेट यूज होगा, मल्टीप्लाई में है तो कौन सा गेट यूज होगा, नैंड, सॉरी एंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कौन सा यूज होगा?
ओके, अब यहाँ पे एंड गेट यूजिंग वन नॉट इनपुट। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए था, यहाँ पे तुम क्या दोगे, ए बार बी, ये मैं डिजाइनिंग बता रहा हूं तुम्हें, ये मैं तुम्हें डिजाइनिंग बता रहा हूं, ए बी बार। क्या यहां तक सब लोग एग्री करते हो, कोई दिक्कत है किसी को? तभी तो आएगा वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या यहाँ पे सब तक को क्लियर है? जल्दी बोलो यस या नो। तभी जब आप यहाँ पे ए बार बी करोगे, यहाँ पे ए बी बार करोगे, तभी तो इसका एंड लेके, सॉरी और लेके दोनों क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ए बार बी चाहिए, मतलब तुम्हारा एक इनपुट क्या होना चाहिए, एक इनपुट चाहिए ए, और एक इनपुट यहाँ पे क्या चाहिए बी बार, सॉरी ए बार, और यहाँ पे क्या चाहिए बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? या फिर ऊपर कर लो बी और नीचे कर लो बी बार, ऊपर कर लो बी और नीचे कर लो ए बार। यहां पे बताओ, यहां पे क्या कर सकते हैं अपन, नीचे आप क्या लगाना है, ये तो हो गया ए बार, ए बी बार, ए बी बार, तो इससे क्या कर लिया ए बी बार, और ये क्या हो गया ए। अभी तक क्लियर है सबको? अभी तक क्लियर है? देखो ना उल्टा आ रहे हैं, बस सीधा नहीं जा रहे, उल्टा आ रहा है। बी इंटू ए का प्रोडक्ट दैट इज ए बी बार, और बी बार ए, तो ए आ गया। ओके, इनपुट दो ही देना है, इनपुट दो ही देना है, तो एक काम करते हैं, यहां से तुमने दे दिया बी, दिस इज बी, और बी से बी बार देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, बी से बी बार देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉट गेट लगाएंगे। डन, डन। अब इधर आप ए दे दो, आप इधर ए दे दो, और अगर आपने ए दे दिया तो ए से ए नॉट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन नॉट गेट यूज करना पड़ेगा। अभी क्लियर हो गया सबको? बोलो, डिजाइनिंग सबको क्लियर है? ठीक, चलो, तो दिस इज व्हाट एक्सॉर सर्किट, दिस इज एक्सॉर सर्किट, या फिर ऐसे बोल दो इंटरनल सर्किट ऑफ एक्सॉर, इंटरनल सर्किट ऑफ एक्सॉर। इंटरनल सर्किट ऑफ एक्सॉर, डन। अब देखो, ये यहां पे जो तुम्हारा एक्सॉर है, कहां गया, यहां तक हो गया? बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़े, हो जाए तो बताओ आगे बढ़े। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एक्सॉर की, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, पहले तो एक बार फिर से रिकॉल करो, व्हाट इज एक्सॉर। ये होता था हमारा एक्सॉर, यहां पे कोई नॉट नहीं है, सिंपली ए इंटू बी। यहां पे वाई क्या आता है, जल्दी बोलो, एक्सॉर का आउटपुट क्या होता है, जल्दी से रिकॉल किया करो, बता दे, अगर हो सके तो टाइप कर दिया करो। एक्सॉर का आउटपुट क्या होता है, ए, ए बार बी, इसे जितना ज्यादा हो सके ना उतनी बार इसको नाम लिया करो, ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ए सबको आउटपुट समझ में आएगा? यार यही तो अभी बताया, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी। तो बट आपको इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा ना, इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा। आपको मेन, आपको यही याद रखना है, मेन आपको यही याद रखना है, कौन सा, दिस वन,
क्योंकि जो भी ऑपरेशन लगाओगे आप इसमें लगाओगे, इससे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा ही नहीं। तो इसको अच्छे से याद कर लो। क्या या सिंपल तो है, ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार, मतलब एक पे बार लगाया फिर अगली बार में दूसरे पे बार लगा दिया, सिंपल। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम बता देना बस। जैसे देखो, अगर मान लो ए बार बी प्लस ए बी बार, हाँ ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ए एक्सॉर ए दिया जाए, व्हाट इज द आउटपुट, बताओ। या तो तुम ऐसे बताओ, या तो तुम फॉर्मूले में रख के बताओ, चाहे जैसे बताओ। ए एक्सॉर ए, तो पहले कोशिश करो तुम लोग की आउटपुट में रखो, कोशिश करो कि तुम लोग इस फॉर्मूले में रखो। क्या करो, बी की जगह ए लिख दो, बस बी की जगह ए लिख दो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो कोशिश करें को बी की जगह हम क्या रखें, ए। दिस इज ए, दिस इज बी, तो जहां जहां बी है वहां पे ए रखो। देखो क्या आता है आंसर। जसमीत रखो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। बी की जगह ए, तो ए बार ऐसे ही रहेगा, बी की जगह ए रख दिया, प्लस ए वैसे ही रहेगा, बी की जगह ए रख दिया, तो ए बी जीरो प्लस ए बी जीरो, आंसर इज जीरो। तो ए प्लस ए बार दैट इज जीरो। क्लियर हो गया, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सबको। और एक बात बताओ, सिंपल सी मुझे बात बताना, जब सेम इनपुट होता था तो आउटपुट क्या आता था? जब सेम इनपुट होता था तो आउटपुट क्या आता था? एक छोटी सी बात याद करो, जब सेम इनपुट होता था तो आउटपुट क्या आता था? जीरो आता था, सेम नहीं आता था। देखो ना, देखो, जीरो जीरो वन वन, दोनों ही केसेज में आउटपुट क्या आया हुआ है? जीरो आया हुआ है। जब भी इनपुट सेम होता था तो आउटपुट क्या है? जीरो। तो आप वहां से भी बता सकते थे, अगर आपको वहां से दिमाग मान लीजिए वहां पे नहीं आ रहा माइंड में, तो आप ये फॉर्मूला याद रखे रहो, फॉर्मूले से बता सकते हो, दोनों तरीके से बता सकते हो। डन। चलो दूसरे पे आ जाते हैं। तो इसका बताओ, ए एक्सॉर ए बार, इसको बताओ, ए एक्सॉर ए बार। इसको सॉल्व करो यार, कोशिश करो सब लोग, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको याद नहीं हो रहा है, कोशिश करो सॉल्व करने की, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला लगाओगे ना उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होएगी। जितनी ज्यादा बार फॉर्मूला लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होएगी। वन, बताना है किसी को? बोलो, किसी को बताना है क्या? ये दो, एक ए भी बता दो, ये चारों बताओ। इसका तो चलो बताओ, सब बताओ। ए एंड वन, चलो इसका ए सही है बट इसका लास्ट वाले गलत है तुम्हारा। एनीवन एल्स? लास्ट वाले का आंसर कौन बताएगा? नोट्स नहीं ओपन करना है, सॉल्व करना है। ए बार देख लिया करो ना, यहाँ पे देखो क्या होएगा, y इज इक्वल टू ए बार, ए बार की वैल्यू क्या है? ए बार तो चलो ऐसे ही है, b की वैल्यू क्या है? वन, प्लस a की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, और b बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू वन है तो उसका बार क्या हो जाएगा? जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बार, ए बार। ठीक है। अब दूसरा तरीका मैंने लास्ट में तुम्हें ट्रिक बताया था क्या, कि जब भी ए आए आपस में इसको क्या कर सकते हो? इंटर चेंज। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर a प्लस ए है तो दैट इज वन, सॉरी a प्लस ए बार है तो दैट इज वन, और a एक्सॉर वन है तो दैट इज, मतलब a आप यहां पे इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो, कि प्लस एक्सॉर
दैट इज 1, और ये जो यहाँ पे है उसको उधर ले जाओ, दिस इज द क्लियर है। यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है, ए 0 पे चला गया और 0 कहाँ गया, ए पे, तो ये हमेशा फॉलो करेगा। देखो ए जो एक्सॉर का प्रॉपर्टी होता है ना, ए एक्सॉर बी इक्वल टू, मान लो इक्वल टू सी है, तो एक एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि आप चाहे तो बी को यहां पे रख दो, सी को यहां पे रख दो, मतलब ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी, समझना। आप लास्ट वाले प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए एक्सॉर ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 0, ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0, क्योंकि सेम इनपुट होता है तो 0 आता है। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि इसको आपस में इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर 0 दैट इज इक्वल टू ए, पहला पॉइंट। दूसरे पे आ जाते हैं, हमें पता है कि ए प्लस ए बार ऑड नंबर ऑफ इनपुट दैट इज 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्सॉर 1 को इधर लाए तो ए वाला उधर जाएगा, तो इज इक्वल टू ए बार। क्लियर हो गया अभी। ठीक है, ओके। एक्सॉर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको पढ़ लेते हैं। तो एक्सॉर, देखो, एक्सॉर कैन बी यूज्ड इन टू वे। फर्स्ट वन इज एज अ बफर एंड सेकेंड वन एज अ इन्वर्टर, बफर एज अ इन्वर्टर। ठीक है, तो अब यहां पे कहानी तो खुल गई बिजनेस। अब यहां पे क्या है, दिस इज एक्सॉर, इन्वर्टर का मतलब क्या होता है पहले तुम मुझे बता दो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वर्टर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं घुसना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं घुसना है। क्या करे, कॉम्प्लीमेंट कर दे, क्या कर दे, नॉट। अरे कम से कम बता रहा तो सही बताओ, डीसी टू वेरिएबल डीसी का से करने लगाओ, इन्वर्टर डीसी टू एसी करता है। कम से कम घुस ही रहो तो यार, अच्छे से घुसो। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, ये क्या हो गया आपका, दैट इज ए, देखो, एंड दैट इज ए। अगर आपने सेकेंड इनपुट जीरो दिया, सेकेंड इनपुट जीरो दिया, तो वो एज ए काम करेगा। यहां पे आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बोलो। अगर यहां पे इनपुट जीरो दिया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्सॉर जीरो। ए एक्सॉर जीरो क्या आया था, जल्दी बताओ, अभी आया था ना कुछ देर पहले, ए एक्सॉर जीरो क्या आया था, ए ही आया था, ए। ठीक है, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, तो यहां पे जब आपका इनपुट वन हो, तो यहां पे बताओ क्या आया था, y इज इक्वल टू ए एक्सॉर 1, ए क्या आया था, ए बार। तो अब बताओ कौन इन्वर्टर है कौन बफर है, अब लिखा ही हुआ है सॉरी। तो यहां पे देखो, तुम्हारा इनपुट क्या हो रहा है,
इन्वर्टेड हो जा रहा है, तो दिस इज इन्वर्टर। और यहां पे तुम्हारा सेम इनपुट रह रहा है, तो दैट इज द बफर। ठीक है, यहां पे तुम्हारा इनपुट सेम रह जा रहा है, तो दैट इज बफर। तो यहां पे लिखना एक दो लाइन लिखना, इस पे भी लिखो एक लाइन, इस पे भी लिखो एक लाइन। लिखो, इफ वन ऑफ द इनपुट बिट if one of the input bit is 0, if one of the input bit is 0, if one of the input bit is 0, the output is same as other input. If one of the input bit is 0, if one of the input bit is 0, the output is same as other input. This is called buffering. This is called buffering. इन्वर्टर में लिखो, इन्वर्टर में लिखो, if one of the input bit is 1, if one of the input bit is 1, if one of the input bit is 1, the output will be complement, the output will be complement of other input, the output will be complement of other input, the output will be the complement of other input. This is called inverting. This is called inverting. This is called invert. क्या है दोनों पॉइंट्स एक बार रीड करो, देखो दोनों जो बोला हुआ है और जो डायग्राम है, क्या उससे सारे कुछ मैच कर रहे हैं? बोलो, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? So this is all about